नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारा शिक्षा विभाग जो है, हमारे शिक्षक जो हैं, हमारे सरकारी विद्यालय कहें या हमारे विद्यार्थी कहें सरकारी स्कूल के, वो हमेशा जो है हाईलाइटेड रहते हैं, हमेशा जो है चर्चा में बने रहते हैं। कभी शिक्षा विभाग के आदेश के कारण, तो कभी के पाठक के कारण, तो कभी अपने विद्यार्थियों के कारण, तो कभी शिक्षकों के कारण। हमेशा जो है आप इंटरनेट पर आए दिन ये वीडियो देखते होंगे कि जो शिक्षक हैं उनको ना कभी प्रधानमंत्री का नाम याद आता है पूछने पर, तो कभी मुख्यमंत्री का नाम भूल जाते हैं, तो कभी राष्ट्रपति का नाम भूल जाते हैं। इन सब से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ही बदनामी होती है। सरकारी स्कूल के स्तर को लेके जो है वो सवाल उठने लगते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए शिक्षा विभाग को बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। उन्हीं कदम में से एक सरकारी शिक्षा विभाग ने जो है उठाया है, और उन्होंने कहा है कि हम नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेंगे, और 3 परीक्षा लेंगे, ऑनलाइन परीक्षा लेंगे, जिसमें हम ये जांचेंगे कि शिक्षक जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है पढ़ाने में। अब बात यह है कि शिक्षक भी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और शिक्षकों का कहना है कि हम जो है ये परीक्षा नहीं देंगे, अब ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे। वहीं जो आम पब्लिक है, जो आम नागरिक है, उनका इस व्यू पे क्या कहना है, उनका इस निर्णय पे क्या कहना है, ये भी जानना जरूरी है। जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, उनका क्या कहना है, शिक्षकों का क्या कहना है, शिक्षा विभाग से जो तमाम पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जो तमाम शिक्षा कर्मी जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है। तो इन सब का व्यू जानने निकले हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में और जानते हैं कि शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की जो ये सक्षमता परीक्षा होने वाली है, इस पर उन लोगों का क्या कहना है। आइए देखिए, शिक्षकों को लेके हमेशा कुछ न कुछ बाजार गर्म रहता है बिहार में, और बिहार में हमको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक ही सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं। भैया अभी के पाठक जो हैं, जो अभी हमको लगता है कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड अधिकारी हैं बिहार के, उन्होंने आदेश जारी किया है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, उसमें पास हुए तो शिक्षक रहिएगा, और नहीं तो शिक्षक के नौकरी से छुट्टी हो जाएगा। सही बात है। सही होगा ये? सही होगा। उनको परीक्षा देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जैसे हम आपको सैलरी दे रहे हैं, सारा सुविधा दे रहे हैं, तो फिर आपको भी जो है सारा कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। हाँ, अच्छा, वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो है परीक्षा देंगे, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे, और ऐच्छिक स्थानांतरण का जो बात था कि मतलब जहां मर्जी वहां ट्रांसफर कराएं, वो हम लोग को देना चाहिए। ये गलत बात है। गलत बात है। आपको क्या लगता है भैया? गलत है। शिक्षकों को क्या करना चाहिए? मतलब शिक्षक जो मांग कर रहे हैं कि हमको जो है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेने का मौका दिया जाए, उसके बाद सक्षमता परीक्षा देने का हम लोग को मतलब सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जाए हम लोगों से। लेना जरूरी है। हाँ, लिया जाना चाहिए। हाँ। कितना उसमें अथी है। हाँ। पढ़ाने आता है कि नहीं आता है, कितना डिग्री है, नहीं फर्जी है, क्या सब पता नहीं चल जाएगा। हाँ। मेरिट क्या है, नहीं है जो। हाँ। तो जैसे शिक्षक का कहना है कि हमसे इतना दिन पहले जब परीक्षा लेके लाए थे, तब फिर से काहे परीक्षा ले रहे हैं? 15 साल सरकार कहाँ गया था? हाँ। मान लीजिए बेचारा ऊपर हारा ले है। हाँ। तो 15 साल अब का करेगा। हाँ। बेरोजगार को कर देगा ना सरकार। हाँ। तो रोजगार चाहिए कि बेरोजगार चाहिए? तो जैसे सरकारों के कहना मने एक तरह से कहल जाए चाचा, तो सरकारों के ही कहला है कि मने हम इतना दिन से अगर आपको नौकरी पर रखे हुए हैं, अब मान लीजिए यो आके आपसे कोई पूछ देता है कि प्रधानमंत्री के नाम का है, राष्ट्रपति के नाम का है, तो आप मुंह बा देते हैं, तो क्या फायदा आपको? संविधान में ऐसा नहीं कि अनपढ़ के प्रधानमंत्री हो जाता, राष्ट्रपति हो जाता। ये क्या कीजिएगा? 15 साल बेचारा आप क्या करेगा वो? उसका बाल बच्चा क्या करेगा? हाँ भाई, बाल बच्चा क्या करेगा? हाँ। मास्टर के पढ़वे नहीं आता है स्कूल में। हाँ। के पाठक, कौन पाठक कहता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ जाएगा, तो पढ़ेगा बच्चा कि अनपढ़ हो जाएगा। हाँ। तक के पाठक तक कह रहे हैं कि अब जो है बार परीक्षा लिया जाएगा, 3 बार परीक्षा लिया जाएगा। मास्टर के पढ़ा ही नहीं आता तो परीक्षा ले नया मास्टरे के परीक्षा होगा। मास्टरे के परीक्षा बूढ़ा में पढ़ जाएगा मास्टर। पहले बताइए ना, बूढ़ा सुगा पोस्ट मानता है। 15 साल तो वेतन दिया गया ना, 15 साल लगी तो वेतन ले लिया अनपढ़ होके। अब उसको पर डिग्री खोज रहा है, तो मूर्ख ने बना रहे। मुख्यमंत्री के पाठक जो है सरकारी विद्यालय में अपन बेटा के पढ़ावे, अपन बाल बच्चा के पढ़ावे। तो खाली गरीब लगे नियम बनाए है, अमीर लगे नियम नहीं। अच्छा चीज बताइए, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है कि प्राइवेट में?
सरकारी में बढ़िया पढ़ाई होता है? बढ़िया पढ़ाई देता है। अब पढ़ाई जो है पिछले से कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? सुधार अभी तो है ना, क्योंकि अब तो लगातार कुछ ना कुछ सुधार चल रहा है। हाँ, चल रहा है ना, तो हो रहा है सुधार। सुधार तो भी हाँ। चल रहा है। अच्छा देखिए कि चाचा ये बताइए कि बहुत सारे बुजुर्ग शिक्षक जो हैं तो उनका कहना है कि अब जो है हम लोग इतना बूढ़ा हो गए हैं तो ई उम्र में कंप्यूटर पर परीक्षा लीजिएगा तो कैसे देंगे? कंप्यूटर में परीक्षा, हाँ आइए ना, आगे आइए ना, आगे आइए। कंप्यूटर में परीक्षा मास्टर के नाम है, आजकल लड़कों को क्या पता मास्टर क्या होता करे। हाँ क्या भैया, सक्षमता परीक्षा लिया जाने का बात जरूरी है। हाँ जरूरी है। हाँ के पाठक को अगर कोई बोल रहा है कि वो आए हैं तो गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हाँ। अभी स्कूल का स्थिति सुधरा है उनके आने से। नहीं भैया देखिए, एक चीज ये भी है ना कि लगातार बहुत समय से जो है शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार का जो है मजाक का पात्र बन गया था, है ना। प्रधानमंत्री का नाम आके पूछा था कर रहा है शिक्षा को पते नहीं चल रहा है, ककारा लिख दिया है तो पते नहीं चल रहा है सही गलत क्या हुआ। टीचर के पता नहीं कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति। यही सब सरकार का यही कहना है। अगर एग्जाम लिया जाएगा तो बेसिक एग्जाम लिया जाएगा, सिलेबस से तो बाहर लिया नहीं जाएगा। अगर आप योग्यता है तो दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? मुखिया आपको बहाली किए हैं तो क्या आप एग्जाम नहीं दीजिएगा? हाँ भाई, हाँ चेक तो उसी का होगा ना। अगर जो पढ़ा हुआ है, जो 10 तक भी पढ़ा हुआ है, वो आराम से क्वेश्चन का आंसर अच्छा देगा। भैया, एक 15 साल बाद हम भूल गए हैं कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं। ऐसा हुआ है कभी? हो सकता है। हाँ। नहीं भूल हाँ सकते। क्योंकि 15 साल बाद एग्जाम होगा तो क्यों ये नहीं हो जानते सकता हैं। एग्जाम? हाँ भाई, ये सब नहीं जानता आदमी। हाँ भाई, बहुत सारा यही देखिए भैया, सरकार के कड़ाई करने का कारण क्या है कि भले ही 2-4 गो मास्टर खराब रहे लेकिन खराबी निकल गया तो भैया बदनाम हो गया पूरा। घर में अक्षर की भी जानकारी नहीं है। 100 गो सेब है, एगो सेब अगर सड़ा रहेगा तो 100 गो को सड़ा सकता है। एगो है ना बढ़िया, उसको निकाला जाएगा ना, बस निकालना है। सरकार वही कर रहा है। अच्छा एक और मामला भैया ये है कि शिक्षक जो है वो उनको ये दिया गया है कि आप 3 जिला का नाम भरिए, इन्हीं 3 जिलों में से किसी एक जिला में आपका जो है वो ट्रांसफर होगा, है ना। तो शिक्षक का ही कहना है कि मैंने हम सालों साल यहाँ रह गए तब हमको बाहर काहे ला भेज रहे हैं। जैसे सरकार के पास व्यवस्था नहीं ना था पहले इस चीज का, इसीलिए आपको घर में रख दिए। घर में रख दिए तो डमाडोल करके चल गए। अब भाई हम घर में रहेंगे तो किसको क्या समझेंगे? जैसे हमारे जी भैया, एक टीचर से हम बात किए तो बोले कि ड्यूटी आते हैं रोते, हाँ ड्यूटी आते हैं, तब बच्चा को पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, बच्चा सीखा कि नहीं सीखा। तो वो जिम्मेदारी हमको नहीं है, हम ड्यूटी में है ना, उतने जिम्मेदारी जांच में आएगा था। स्कूल में हमको देख रहा है ना, उससे हमको खाली मतलब है, पढ़ाने से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं है? मतलब यही शिक्षा में सुधार के टीचर खाली विद्यालय में उपस्थित रहना है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है। फिर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का नौकरी भी अलग लगवाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा की नौकरी भी अलग लगाइए। आप जो है प्राइवेट स्कूल को दुरुस्त नहीं करिएगा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे का सरकारी स्कूल के बच्चे का एक साथ परीक्षा लीजिएगा। प्राइवेट स्कूल के बंद करे सरकार, तब सरकारी विद्यालय में कहे कि सब बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े। पहले तो तैयार ये बोलना आपका गलत है कि प्राइवेट गलत है। सरकारी दुरुस्त है ये नहीं है तो बच्चा को पढ़ाएगा नहीं। सरकारी स्टाफ का बच्चा पढ़ना चाहिए, कब होगा, कब होगी। मोबाइल देखने में रहती है तो पढ़ावे क्या हो? बाल सटिया में रहा है, अक्षर की भी जानकारी नहीं है उसको। अब बोलिए जब वर्ण अक्षर की जानकारी है। एक भैया, एक हमको चीज किस्सा याद आ रहा है, एक हमको किस्सा याद आ रहा है भैया। एक साउथ इंडियन फिल्म हम देखे थे तो उसमें एक मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री था, तो वो बीमार पड़ गया तो उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसको सरकारी हॉस्पिटल लेके गया तो रोने लगा, विनती करने लगा कि हमको सरकारी स्कूल से बाहर सरकारी हॉस्पिटल से बाहर ले चलो। तो उसने फिर पूछा कि जब तुम खुद स्वास्थ्य मंत्री हो तो अपने ही हॉस्पिटल में जाने से क्यों डर रहे हो? डरेगा नहीं, क्योंकि उसका जो हॉस्पिटल था वही दुरुस्त नहीं था, उसके पास खुद नहीं, उसको पता था कि हम जाएंगे तो मर जाएंगे। तो देखिए, तो भैया जैसा है कि ये भैया ने कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो पूरा बंद कर दिए, तो उसके तो पहले भैया सरकारी स्कूल को उस लायक बनाना पड़ेगा ना कि प्राइवेट स्कूल में जाने का जरूरत ही नहीं पड़े बच्चों को, है ना। किसी को पैसा भैया कल हम एक स्कूल विजिट किए थे मैम, ठीक है। मेरा बलवा घर है, गौरी पंचायत में पढ़ता है। अच्छा ठीक। तकरीबन 150 बच्चे होंगे एक क्लास में। एक क्लास में मैडम टीचर BRC स्कूल से किताबें गायब हो गया, ताला बंद रहते में किताब, बैग, कॉपी, कलम सब गायब हो गया। आजकल के जमाना में भैया सोना चांदी गायब होता है, किताब पढ़ता क्या है कि गायब कौन करेगा? इसका जांच करेगा यहाँ पर? किताब क्या गायब करेगा? किताब तो यहाँ ला के आप बड़का कुछ शेक्सपियर का किताब रख दीजिए, कोई नहीं लेके जाएगा। तो उसमें एक टीचर, एक मिनट जी कहने का मतलब शिक्षा संबंधी आप पूछ रहे हैं बात। जी। शिक्षा संबंधी बात जो है आप क्वेश्चन करिए कैसे होता है
शिक्षा संबंधी में जो देखिए, मेरा सवाल ये है भैया कि शिक्षक को जो है वो सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, है ना, परीक्षा देना जो पड़ेगा। मजाक बनाए हुए सरकार से लेके टीचर और माने जो भी में प्रभारी होते हैं वो काके हमें सुनिए। 2 गो हमारे योजना चल रहा है विद्यालय में। एक विद्यालय जो है 3 पोषाहार मिल रहा है, मिड डे मील योजना। हाँ, एक योजना जो है कि रिपेयरिंग और या हर साल में जो है मिडिल स्कूल के लिए 75,000 और प्राथमिक विद्यालय के लिए 50,000 रुपया हर मंथ लिया। लेकिन एक भी जो है स्कूल इंस्पेक्टर वो क्या करवाते हैं कि अपना वेंडर लोड किए हुए हैं, पैसा निकाल लेता है, पुराने सामान को सामग्री को दिखाकर वाउचर देकर पैसा निकासी। सारा विद्यालय की बात बता रहे हैं, पूरे विद्यालय का जो रवैया आप विजिट यहाँ न करिए, स्कूल में विजिट करिए कि जो पुराने सामान को वाउचर लगाकर और जो है पैसा निकासी कर रहा है। तब पुरानका स्कूल में भैया पूछे जाएंगे तो हमरा कहेगा कि देखा पिछला साल हम इतना काम कैलियो है। नहीं, एक बात बोलते हैं मैडम, जी, ठीक जी, है? भाई, जी, सरकारी स्कूल में ना बुक मतलब बैग की आवश्यकता नहीं है, मिड डे मील की आवश्यकता नहीं है। अगर एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो ना प्राइवेट स्कूल रहेगी, कोई नहीं जाए, क्योंकि कोई जैसे गांव में ज्यादा गरीब तबका के लोग ही रहते हैं। अगर उसको 200-300 रुपया देकर जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, अगर सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे होंगे तो हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? अच्छा भैया, बीच में आपको टोकेंगे, थोड़ा सा माफ कीजिएगा कि सक्षमता परीक्षा का बात आ रहा है, क्या लगता है अगर शिक्षकों का बार एग्जाम साल भर में लिया जाएगा तो क्या लगता है कि जो खराब शिक्षक रहेंगे वो छट जाएंगे और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रहेंगे वो आगे आएंगे? क्या देखिए मैम, यहाँ पे 2 तरह की बात हो सकती है मैडम। एक तो हमारे जो शिक्षा मित्र से बहाली 2014 से जो पहले हुए थे, उसमें 90% शिक्षक ऐसे हैं जो कैपेबल नहीं है मैम। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी मुखिया के साइन पे नियुक्त हो गए, नियुक्त हो गए। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो बीपीएससी वाला मुखिया हमारे चचा है तो हम शिक्षक हैं, है ना। बीपीएससी वाला प्लान जो आया है उसके अंतर्गत अगर कोई भी टीचर बहाली लेता तो एक बार भी देखा, अगर शिक्षक बन गया चलिए अच्छा है, उसको एग्जाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है साल में, क्योंकि धीरे धीरे वो उसका मतलब मेच्योरिटी आएगा तो उसमें एग्जाम लेने का कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो पहले वाले टीचर है, जो ये 2023 से पहले वाले टीचर है, उनको एग्जाम देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी कहीं स्कूल में जाके देखिएगा बच्चे को पढ़ाते नहीं है, बैठने का ही काम करते कोई बच्चे को। आजकल ऐसे भी गाँव में देखिएगा कि कहीं भी मिल जाएगा मैडम बोलते हुए कि सरकारी टीचर बन गए बैठ के, कहीं भी देखने को मिल जाता है मैडम। तो बोलता है ना लोग भाई कि सरकारी नौकरी पा लिए तो गंगा नहा लिए, है ना, बहुत लोग बोलता है ना भैया। वही हो ही रहा है यहाँ शिक्षा। हमारे गांव है, मतलब मोमिनपुर पंचायत है, मोमिन गांव का एक कन्या विद्यालय प्राथमिक स्कूल है। करीबन 6 साल से हम पूछ रहे हैं उनसे कि आप सरकार आपको पैसा दे रही है दरी लाने का, ये लाने का। पिछली बार 48,000 का मेरे पास ब्यौरा आया था, यही BRO BPL से यहाँ से। तो पूछे कि क्या लाए, तो एगो गोदरेज और एगो रखने के लिए बुक डेस्क लाए हैं, उसमें 48,000 खर्चा कर दिए। अब बताइए, जो हमारे शिक्षक है ये सब मुखिया जी के देन से बहाली हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए 48,000 जब 2 चीज में खर्चा कर सकते, तो नॉलेज कितना देंगे बच्चों को? हमको लगता है भैया कि कहीं ना कहीं जो लोकल्स होते हैं उनका अगर संरक्षण प्राप्त नहीं हो, लोकल लोग अगर जो है विरोध करने लगे उनका, लोकल लोग सरकारी स्कूल जी लोकल अगर जाता है स्कूल में कुछ कहने तो कहता कि आपको जांच करने वाले हैं, आप पूछ सकते हैं। तो लोकल झगड़ा क्यों नहीं पूछेगा भैया, कहेगा मेरा बच्चा पढ़ता है, हमको अधिकार है। पूछने जाता है तो सीधे मास्टर कहता है कि तुम कौन होता है पूछने वाला। तो ये बोलते अगर कुछ बोलता है जो नाजायज बात तो उस पर FIR कर देता है। आप भैया प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो हर हफ्ता जो है हम लोग पूछने जाते हैं मास्टर से कि क्या बच्चा पढ़ रहा है, बढ़िया है कि नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। सुन लीजिए कैसे पब्लिक जाएगा। माता समिति सरकार के गाइडलाइन में है, सर्व शिक्षा के गाइडलाइन में है कि माता समिति रखें कि उसको बच्चा पढ़े। समिति का मतलब जनरल समिति होगा तब ना स्कूल का जांच करेगा। हम कुछ जानकारी ना, हमारे बच्चा स्कूल में पढ़ा, उस समिति के सदस्य बन जाएगा और सचिव बन जाएगा, स्कूल के कंट्रोल कर लेगा। समिति कैसे भैया, मेरा बच्चा पढ़ता है, हम क्यों नहीं जाएंगे स्कूल में? हम अनपढ़ आदमी, हम कुछ को जानकारी नहीं है टेक्निकल के, हमको शिक्षा समिति बना देगा, हम क्या जांच कर पाएंगे? ये जनरल उसमें समिति को गठन होना चाहिए, ये ना कि जो बच्चा पढ़ता है और माता समिति उसमें जेंट्स होना चाहिए, जेंट्स होना चाहिए, ना कि खाली लेडीज विद्यालय में रेगुलर पढ़ना है। तो बच्चा को जानकारी नहीं था, जब बच्चा जाने लगा तो एक स्कूल में जो है राजकीय बुनियादी विद्यालय USPA है, उसमें जो है भूषण नाम का टीचर है, वो बच्चा को भगा देता है। क्यों भगा देते हैं? क्यों भगा देता है कि तुम विद्यालय नहीं आता है। तो विद्यालय में जब बच्चा कह रहा है कि अब आज के बाद हम रेगुलर आवेंगे, फिर भी भगा देता है। बीच में हालांकि बहुत बड़ी संख्या में। बाबू तुम कहाँ पढ़ती हो?
सरकारी में कि प्राइवेट में? हम अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रही है। कौन से कॉलेज में? आरपीएस कॉलेज हरनौत। आरपीएस कॉलेज में। उससे पहले कहाँ पढ़ी थी, सरकारी में कि प्राइवेट में? उससे पहले एसजीजीएस कॉलेज पटना सिटी। पटना सिटी से पढ़ी हैं। कितने साल पहले स्कूल से पास आउट हुई हैं? 5 साल पहले। 5 साल पहले। अच्छा ये बताइए कि अभी जो सरकारी स्कूल की स्थिति है और जो पहले स्थिति थी, क्या लगता है कि दिन प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं, और खराब हो रहा है। और खराब हो रहा है? क्यों? खराब ही देखिए, हम बता रहे हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चा जब पढ़ रहा है, बोलने दीजिए, बच्ची को बोलने दीजिए, बच्ची को बोलने दीजिए भाई। ये भी पढ़ के नहीं, ये भी पढ़ के निकली है भाई, इसको भी कुछ जरूर पता है। सरकारी स्कूल का ये हालत है, मतलब टीचर लोग बोलते हैं तुम पढ़ने आओ, बच्चा जाता है वहाँ पे बैठा हुआ रहता है, उसको पढ़ाया बिल्कुल नहीं जाता। क्योंकि 75% अटेंडेंस का भी तो दबाव है कि अटेंडेंस 75% होना चाहिए। तो बच्चा तो जाएगा ही, क्योंकि हमको 75% चाहिए, लेकिन बच्चा जाता है, पढ़ाई वहाँ पे नहीं होता है। अच्छा, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में चाहिए खाना दिया जाता है, उसमें भी वो टीचर लोग ये करता है, बस पानी, सब्जी में तो सिर्फ पानी रहता है, ओनली पानी, हल्दी और नमक, उसमें और कुछ रहता नहीं है। क्योंकि गाँव में स्कूल है, कभी कभी जाते हैं बच्चे लोग को देखने, तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम भद्दा सरकारी स्कूल में। और ये जो शिक्षा मंत्री वो तो बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाना है, बच्चों को जाना है सरकारी स्कूल में, तो और बिगाड़ी, मतलब शिक्षा। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में जाना या सरकारी स्कूल में जाना कोनो मने मिलता नहीं है कि ऑप्शन है हमारे पास कि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे कि सरकारी स्कूल में जाएंगे। किसी को अगर सरकारी स्कूल में समुचित शिक्षा मिल जाती है तो शिक्षा में और स्वास्थ्य में तो अभी सबसे ज्यादा खर्चा है। कोई क्यों जाएगा प्राइवेट स्कूल में, क्यों जाएगा सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय को छोड़ देगा? चाची ये बताइए कि सरकारी स्कूल में अगर बढ़िया पढ़ाई होता है तो कोई छोड़ेगा क्या सरकारी स्कूल? या सरकारी हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज मिल जाएगा तो कोई छोड़ेगा क्या? नहीं। तो वही हमको लगता है कि हम लोग के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मास्टर साहब का परीक्षा होगा बार बार तो क्या लगता है सुधार हो जाएगा? हो जाएगा, सुधार होने की संभावना है। चलिए, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि सुधार हो जाए, चाहे जिस भी विधि से हो, लेकिन सुधार हो। और ये जो शिक्षा व्यवस्था हमारा बदनाम हुआ है, खासकर बिहार के सरकारी स्कूल जो है, बच्चा सुरक्षित है, असुरक्षित है। हाँ सुरक्षित है। मतलब किस तौर पे आप कह इस रहे हैं? तरह पर है, न उसको बाउंड्री बढ़िया है, न उसको कोई देख रेख है, न कोई गार्ड है। ये चलते बच्चा को पढ़ाने से कोई अथी नहीं है। हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है। ये भी जो भी बच्चा स्कूल में जाता है वह सुरक्षित है, न उसको कोई कंट्रोलियन है। यदि कुछ भी मेरा बच्चा को हो सकता है। आधा स्कूल से जो है बच्चिया गायब है। जो भी हो रहा है, सरकारी स्कूल का व्यवस्था ये है कि बच्चियां गायब हो रहा है। बच्चियां गायब है, कुल लवाड़ इस तरह से जब बच्चा को भी छोड़ दिया। भैया, बाबू कहाँ पढ़ते हो तुम? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया होता है? खाना मिड डे मील जो मिलता है वो कैसा खाना मिलता है? सब्जी दाल। हाँ, अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी, बेटा तुम कहाँ पढ़ती हो? अरे अंडा लेके आ रही हो जी, कच्चा है कि पक्कल? पक्कल है तो हाथ में काहे लेके घूम रही हो? खा लेना चाहिए गट से। स्कूल से मिला होगा तो लेके भाग रही हो। स्कूल से मिला है तो मिड डे मील खाई या जा रही हो जी? तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? देखिए, है ना। हाँ, सरकार के यहाँ आवाज दीजिए, कहूँ अच्छी से आइए। सरकार बच्चा जो सुरक्षित है, जैसे बच्चा के छोड़ दिया अभी टिफिन में, लड़का लड़की टाइम एक साथ है, अब बच्चे बाहर घूम रहे हैं। बताइए आपको एग्जांपल अच्छा नहीं, देखिए एक सबसे बड़ा बात ये भी है कि हम लोग जो है बार बार शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं और बहुत सारा आदेश भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो उसमें जो है कुछ न कुछ कमी नजर आती है। तो हमको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को जब हम सुधारने की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, उतना ही ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो आदेश है वो कितना सही है, कितना गलत है। आइए। अपना मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको तो चाहिए ही दक्षता परीक्षा देने। हाँ। अगर हम काबिल हैं तो निकलेंगे ही। हाँ। अगर काबिल नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग स्कूल में क्या करते हैं? जी, हम लोग रसोईया कर्मी है, मिड डे का काम करते हैं। हाँ। हम लोग का इतना छोटा किचन है और यहाँ से यहाँ से वहाँ हम लोग को शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा। बहुत परेशानी हो रही है खाना बनाने, पानी का दिक्कत है, जगह का दिक्कत है, इतना सारा बच्चा है, ऊपर से सब प्रेशर में हम लोग बहुत रहते हैं। हम लोग इतना कम वेतन है फिर भी हम लोग सेवा देते हैं। हम लोग स्कूल से हैं। लगातार के पाठक जो है वो कहा जाए कि एकदम ऑन मुद्रा में है ना, एकदम फायर मुद्रा में है और बहुत सारा आदेश ला रहे हैं। बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि बदलाव बेहतर नहीं हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। और सरकार का एक ये पक्ष है कि हम अगर मान लिया जाए आपको एक मानदेय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, तो फिर अगर हम आपका परीक्षा लेना चाह रहे हैं तो आप परीक्षा से पीछे क्यों हट रहे हैं? परीक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जो है ये जो सरकार कह रही है कि आपको इजीली कर दिया जाएगा, ये गलत है। इससे जो है शिक्षा व्यवस्था
पटरी पे नहीं आएगी और जो शिक्षकों को काफी दिक्कत होगी। आप सक्षमता लीजिए, लेकिन जहाँ अगर शिक्षक रहना चाह रहे हैं ऐच्छिक रूप से, अगर कोई जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ऐच्छिक व्यवस्था कीजिए, ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जबरदस्ती आप कहें कि 3 जिला चयन कीजिए और तीनों जिला में से कहीं भी आपको भेज दिया जाएगा। देखिए, सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी इसीलिए होते हैं ताकि जो भी लोग हैं, कर्मचारी हैं और जो एक आम पब्लिक है या जो गवर्नेंस है, उनके बीच का एक पुल बने, उनके बीच का एक रास्ता बने। भैया अभी जो है वो के पाठक ने, वैसे तो के पाठक जो है जब से आए हैं तब से वो अपने फरमान के लिए, अपने आदेश के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि अब जो है शिक्षकों को 3 सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर पास हुए तो ठीक है, वरना उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। वो लोग जो है नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना, उनको सेवा से मुक्त कर दिया, माफ कीजिए, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, वो शिक्षक नहीं रह जाएंगे। तो क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है कि गलत है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं शैक्षणिक कार्य से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन एक आम नागरिक के नाते मैं कहूँगा कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक मतलब एक सरकारी विद्यालय में जाएं तो कम से कम पढ़ें। पहले का जो माहौल था उससे अभी बहुत परिवर्तन आया है। हम ये नहीं कह सकते कि टीचर अब नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, उनके जो एग्जाम को लेकर आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्कूल में अगर कोई 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उसके जो गुणात्मक जुड़ाव है वो हो गया। तो बच्चा जो है उनसे आसानी से सीखता है कोई भी बात को। और जब वो बदल जाएंगे, टीचर नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा उनको समय लगेगा। और एक जो कांटेक्ट होता है, जो संबंध होता है जो गुरु और शिष्य के बीच में, वो टूट जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि हाँ कि जो ठीक है, आप ट्रेनिंग उनको दीजिए, उनको बेहतर वो अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सके, एक शैक्षणिक माहौल दे सके ईमानदारी पूर्वक। कहते हैं वो हमेशा सिर्फ फरमान जारी करते हैं और उनके फरमान का कोई एकदम काट नहीं सकता है। वो जो कह दिए बस एक कानून बन गया। एक फरमान और जारी किए हैं भैया, जरा याद दिला देते हैं आपको कि उनका ये भी कहना है कि कोई भी शिक्षक जो हैं या शैक्षणिक कर्मचारी भी जो हैं वो किसी तरह के आंदोलन में भागीदार नहीं हो सकते, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब बताइए, बोलने पे पाबंदी है। वो मतलब कि इतना तानाशाही वाला रवैया अपनाए हुए, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार वो छीन लेंगे। बताइए तो। देखिए, शिक्षकों की शिकायत है, शिक्षक चाहते हैं कि हम परीक्षा देने को तैयार हैं, लेकिन आप जो एक ऐसा व्यवस्था लाइए कि शिक्षक भी तैयार हो और आपकी व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। देखिए, अब एक तरफ जो है लोगों का स्टैंड है, शिक्षकों का स्टैंड है, दूसरी तरफ सरकार का अपना एक अलग स्टैंड है। अब किसके स्टैंड पे बात बनती है और बिगड़ती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।